नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। उत्तराखंड के चमोली में तबाही से अब तक 14 लोगों की मौत, 170 लापता, बचाव काम जारी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 14 शव बरामद हुए हैं। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इस तबाही के बाद से करीब 170 लोग लापता है। इस हादसे में तपोवन का पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। कल ITBP ने टनल में फंसे 12 लोगों को निकाल लिया। वहीं दूसरे टनल में अब भी करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल बचाव कार्य लगातार तेजी से चलाया जा रहा है। चमोली जिले में रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। ITBP, NDRF और SDRF की टीमें लगातार बचाव काम में जुटी हुई है। थोड़ी देर में वायुसेना भी राहत के काम में लग जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान रैनी गांव के लोगों को हुआ है। यहां 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने की बात कही। तबाही की खबर आते ही प्रशासन एक्टिव हो गया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हर तरफ दिशा निर्देश आने शुरू हो गए। PM मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इस वक्त बचाव कामों में आर्मी, एयरफोर्स, ITBP, NDRF, SDRF और पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में धौली गंगा नदी में ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ आ गई, जो आगे अलकनंदा से मिलते हुए गंगा नदी के रूप में हरिद्वार तक जाती है। इसलिए एहतियात के तौर पर यूपी के बिजनौर तक में अलर्ट जारी कर दिया गया है। माता पिता ने की बेटे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां माता पिता द्वारा अपने ही बेटे की धारदार हथियार से हत्या करने की बात कही जा रही है। कूच बिहार के हरिभांगा इलाके में कल रात इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कल रात जयंत कुमार सरकार नामक युवक को उसके पिता तपन कुमार सरकार व माता छाया रानी सरकार ने धारदार हथियार से कथित तौर पर हत्या कर दी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इन दोनों के बीच जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाई ने माता पिता पर अपने द्वारा अपने दूसरे भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करी है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुंडीबाड़ीते फारूक रहमान, अजय कामित, अहमद हुसैन, हसीनुर रहमान ये लोग आछे। मर्डर केसे 4 जन आसामी छिलो। तपन सरकार, अचिंत्य सरकार, छाया रानी सरकार और मानिका सरकार, सब सेम फैमिली, 4 জনকে কালকে এই কেসে মানে কিছু ছিল, মানে কোনো ফ্যামিলি ইস্যু হতে পারে, ঠিক আছে, কোনো ফ্যামিলি ইস্যু ঝামেলা নিয়ে আমি কালকে পুলিশ খবর আমার কাছে এসেছিল কি একটা ডেড বডি পড়েছিল এরিয়া আছে হাড়িভাঙ্গা, ওখানেই ডেড বডি ছিল। পরে ওকে যে ইনভলভ ছিল ওর CDR ফোন লোকেশন পাওয়া গেছে। ও ধরে ওর বাবা মাকে ধরা হয়েছিল। পরে ওর যে ছেলে আছে যে ওখান থেকে at that moment he was absconded, তো ওকে পরে ফোন লোকেশন ধরে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। আর ওর একটা স্ত্রী আছে। सर मर्डरটা কিভাবে কি দিয়ে মেরেছে স্যার? ये कट अब तो PM रिपोर्ट এখনো आज की PM হবে, लेकिन যে প্রাইমা ফেসি দেখা মনে হচ্ছে কি ও কাট ইনজুরি আছে, মানে ये एट प्रेजेंट FIR नेम्ड নিজে ওর ভাই কমপ্লেন দিয়েছে, বাবা মা ওর ভাই, একটা ওর ভাই और स्त्री। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 फरवरी को मालदा में करेंगी जनसभा। विधानसभा चुनाव से पूर्व 10 फरवरी को तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के बावजूद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार शुरू कर दिए है। TMC सूत्रों के अनुसार 10 फरवरी को पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा शहर के युवा आवासन संलग्न मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री की सभा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर मालदा शहर स्टेशन रोड स्थित
तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में जिला नेतृत्व के बीच एक अहम बैठक संपन्न की गई। इसके बाद आज से तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की जनसभा में लाखों लोगों का जमावड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक सभार उद्देश्य मालदाय बेला एकटार समय ডিএসের পার্শ্ববর্তী ময়দানে রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনসভা করবেন, তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা প্রায় লক্ষাধিক মানুষকে সেদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক রাজপথে থাকবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়নের যে 10 বছরের উন্নয়ন এবং বিজেপির এই স্বৈরাচারী আচরণ ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত এর প্রতিবাদে সেদিন প্রায় 1 লক্ষাধিক মানুষের গর্জন সেই রামকৃষ্ণ মিশন মাঠে হবে এবং সেই সভায় বক্তব্য রাখবেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। विधानसभा चुनाव से पहले जारी है दल बदल का सिलसिला। बीजेपी एसटी सेल के नेता सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और समर्थकों के द्वारा दल बदल का दौर लगातार जारी है। कोई भाजपा में शामिल हो रहा है तो कोई टीएमसी में। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार उत्तर बंगाल का दौरा कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी एसटी सेल के सचिव बबलू सोरेन सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। रायगंज ब्लॉक स्थित शीतग्राम हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित तृणमूल कांग्रेस के कर्मी सभा में बबलू सोरेन ने भाजपा समर्थकों के साथ टीएमसी का दामन थामा। इस अवसर पर उपस्थित उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैया लाल अग्रवाल ने उनको पार्टी का झंडा प्रदान कर स्वागत किया। रायगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति मानस घोष, तृणमूल नेता रिंदम सरकार सहित कई पार्टी के शीर्ष नेता इस अवसर पर उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोरोना वायरस के नए प्रकार के खिलाफ भी है प्रभावी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन के सामने आए वायरस के नए प्रकार यूके कोविड वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी देखा गया है। यह जानकारी अनुसंधानकर्ताओं की ओर से किए जा रहे अध्ययन में सामने आई है। CHADOX1 NCOV19 टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बीमारी के कम से कम एक नए प्रकार के विकल्प प्रभावी है, जिसे B117 कैंट कहा जाता है। इस नए प्रकार का पता पहली बार पिछले साल के अंत में दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन में चला था। ऑक्सफोर्ड टीके के परीक्षण संबंधी मुख्य जांचकर्ता एवं बच्चों के संक्रमण एवं प्रतिरक्षण के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, ब्रिटेन में कोविड टीके के हमारे परीक्षण डेटा में संकेत मिलता है कि यह न केवल मूल वायरस से बचाता है बल्कि इसके नए स्वरूप के खिलाफ भी कारगर है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने कहा कि यह अभी तक पूरी तरह से निर्धारित किया जाना बाकी है कि क्या यह टीका दक्षिण अफ्रीका में सामने आए अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस से बचाता है। जलपाईगुड़ी में कलम, पेंसिल व रबर से बनेगी 31 फुट की सरस्वती की प्रतिमा। कलम, पेंसिल व रबर से इस वर्ष जलपाईगुड़ी में 31 फुट ऊंची सरस्वती माता की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ जलपाईगुड़ी नामक संगठन की ओर से सरस्वती पूजा के अवसर पर यह अभिनव कारनामा किया जा रहा है। इस बीच भूमि पूजन के माध्यम से पूजा पांडाल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। संगठन की ओर से बताया गया कि जलपाईगुड़ी में पहली बार 31 फुट ऊंची सरस्वती मां की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ जलपाईगुड़ी संगठन मुख्य रूप से एक राजनीतिक छात्र संगठन है। छात्रों के कल्याण के लिए संगठन की ओर से विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। संगठन के अध्यक्ष प्रीतम घोष ने बताया कि उनका संगठन मुख्य रूप से गरीब छात्रों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मेधावी व असहाय विद्यार्थियों को संगठन की ओर से विभिन्न प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाती है। সবচেয়ে বড় সরস্বতী পুজো করছি, আমাদের একটা নতুন অর্গানাইজেশন তৈরি করেছে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, স্কুলের ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে তাদের নিয়ে, যার নাম স্টুডেন্টস অফ জলপাইগুড়ি। তারই আজকে খুঁটি পুজো আমরা এখানে করছি। আমরা এখানে বার্তা দেব জলপাইগুড়ির যত ছাত্রছাত্রী রয়েছে, স্কুলে যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের একত্রিত হয়ে আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আগামী যে সরস্বতী পুজো আমরা করতে চলেছি 3 দিন ব্যাপী, যার শুভারম্ভ আগামী 15 তারিখ বিকেল 4টার সময় আমার এফডিআই স্কুলের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সকলকে আসবার জন্য অনুরোধ করব এবং পুজোতে আমাদের সহযোগিতা করবার জন্য আহ্বান জানাবো। कालियागंज के चांदोइल फुटबॉल मैदान में नहीं, अब रायगंज स्टेडियम में होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर 2 जिलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा कालियागंज के ब्लॉक के चंदोइल के फुटबॉल मैदान में होने की बात कही गई थी। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन इस बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुब्रत बख्शी, उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल के पास एक निर्देश आया कि मुख्यमंत्री की सभा अब चंदोइल फुटबॉल मैदान में नहीं बल्कि रायगंज स्टेडियम में होगी। उन्होंने कहा कि रायगंज स्टेडियम में अब सभा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभा में उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिले के सभी शीर्ष नेता और कर्मियों की उपस्थिति होगी। मुख्यमंत्री 10 फरवरी यानी बुधवार को जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तैयारियों में। এখানে আসলে প্রথমে অপশনও ছিল যে আমরা দুই জায়গায় অপশনটা ছিল যে রায়গঞ্জে ছিল আর ওই উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ছিল। পরবর্তীকালে রাজ্য থেকে নির্দেশ আসে যে না আপনারা ওটা রায়গঞ্জেই করেন, সেই হিসাবে আমরা ওখান থেকে চেঞ্জ করে এটা রায়গঞ্জে করছি। না না অন্য কোনো ব্যাপার নেই, অপশন আগে থেকেই দুই জায়গায় ছিল। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।